सोचिए, सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है। 5 करोड़ 34 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से एक शानदार कॉलेज की इमारत खड़ी कर दी गई। दीवारों पर पुताई चमक रही है, कमरों में कुर्सियां सजी हैं, लेकिन उस कॉलेज तक पहुंचने के लिए एक अदद पक्की सड़क तक नहीं बनाई गई। मध्य प्रदेश के मैहर जिले के नादन गांव की तस्वीर सिर्फ एक सरकारी नाकामी की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के माथे पर करारा तमाचा है जो कागजों में तो विकास के हसीन पन्ने बेचता है, लेकिन धरातल पर नौनिहालों के भविष्य को कीचड़ में रौंद रहा है। यहाँ हालात इतने बदतर हैं कि कॉलेज जाने के लिए प्रोफेसर और छात्र अपने हाथ में जूते चप्पल लेकर 3 किलोमीटर तक पैदल कीचड़ फाँकने को मजबूर है। और तो और सड़क न होने की वजह से इस पूरे गांव के कुबारों की शादियां तक टूट रही हैं। आज विंध्य फर्स्ट की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करोड़ों की इस इमारत ने शिक्षा का मंदिर बनने की बजाय एक वीरान सजा भुगतने की जगह बन चुकी है। मैहर जिले के नादन गांव में बने इस शासकीय महाविद्यालय को देखकर पहली नजर में लगेगा कि वाह, ग्रामीण इलाकों में भी अब शहरों जैसी हाईफाई शिक्षा मिलने लगी है। लेकिन यह चमक सिर्फ बाहर की है, अंदर उतरेंगे तो सन्नाटा चीखता मिलेगा। 5 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन का हाल ये है कि यहाँ आने जाने के लिए कोई डामर या सीमेंट रोड नहीं है। कच्चे और पथरीले रास्तों पर चलना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं है। पिछले साल जब कॉलेज खुला तो उम्मीद बंधी थी कि इलाके के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। शुरुआत में 8 बच्चों ने प्रवेश भी लिया, लेकिन 1 महीने बीतते बीतते उन बच्चों को समझ आ गया कि इस कॉलेज में पढ़ना यानी अपनी जान जोखिम में डालना है। लगातार हो रही परेशानी और आवागमन के नरक जैसे हालातों के चलते उन सभी 8 छात्रों ने अपना ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में करवा लिया। और इस नए सत्र का हाल तो और भी डराने वाला है। महज 2 छात्रों ने प्रवेश लिया है। जरा सोचिए, 5 करोड़ की लागत और सिर्फ 2 छात्र। क्या इसी दिन के लिए जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया गया था? इस कॉलेज में कुल 6 प्रोफेसर पदस्थ हैं, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। जरा उन महिला शिक्षकों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर इस सुनसान भरे कीचड़ और बीहड़ नुमा रास्ते से गुजरती है। सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन नादन के इस कॉलेज में आने वाली इन महिला प्रोफेसर की सुरक्षा भगवान भरोसे है। बारिश के दिनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुमकिन नहीं रहता। आइए सुनते हैं खुद यहाँ तैनात प्राध्यापकों और प्रिंसिपल साहब का इस बदहाली पर क्या कहना है। मैहर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किलोमीटर अंदर स्थित है और कुछ दूर के बाद यह पूरी तरह से कच्चा मार्ग है, जो कि बारिश के महीनों में पूरी तरह से खराब हो जाता है, कीचड़ और दलदल से भर जाता है, जिसमें हम लोगों को आने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे जंगली जीव मिलते हैं और तरह तरह की समस्याएं हैं। बड़ा मुश्किल है ऐसी स्थितियों में महाविद्यालय आ पाना। यहाँ प्राचार्य कॉलेज की प्रशासनिक समस्याओं और रास्ते के संकट के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कैसे बिना सड़क के संचालन असंभव हो रहा है। यहाँ पे मौसम के हिसाब से सर समय लगता है। अगर मौसम खाली है तो 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। मतलब मौसम अगर सूखा रोड है तो अगर मौसम पे रोड गड़बड़ हो गया, गीला हो गया, ट्रैक्टर भी चलते हैं, रोड चलने लायक नहीं। बारिश के समय 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। बारिश के समय 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं और उसको मैनेज करना पड़ता है, इसलिए कि हम लोग बाइक वगैरह आने की संभावना कोई भी संभावना नहीं, सिर्फ पैदल ही आया जा सकता है। लेकिन साहब, इस कॉलेज के रास्ते का दर्द सिर्फ छात्रों और प्रोफेसर तक सीमित नहीं है। इसका दायरा इतना चौड़ा है कि सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। नादन गांव के लोगों का जीना इस सड़क ने मुहाल कर दिया है। हालात ये है कि गांव की इस बदहाली का असर अब युवाओं के वैवाहिक जीवन पर पड़ने लगा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ग्रामीणों का दर्द छलकता है कि जब कोई रिश्ता लेकर बाहर से रिश्तेदार या मेहमान गांव आने की सोचते हैं तो इस कीचड़ भरे और डरावने रास्ते को देखकर ही अपना इरादा बदल लेते हैं। कई नौजवानों की शादियां केवल इसलिए टूट चुकी हैं या तय नहीं हो पा रही हैं क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए कोई ढंग का मार्ग नहीं है। लोग अपनी बेटियों को ऐसे गांव में ब्याहना नहीं चाहते जहां पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क ना हो। आइए सुनते हैं गांव के उन बुजुर्गों और महिलाओं की जुबानी जो इस प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो चुके हैं। मेरी विनती यही है कि मैं 60 साल के हो गए और मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, मैंने चल नहीं पा रहा हूँ, तो शासन जो है तो यहाँ ध्यान दे के यह रोड को मेरे जिंदा बनवा दे। समस्या आई? अरे इसमें कम से कम 3 थे 4 विधायक हो गए, कोई नहीं बनवाया। ये रोड पड़ी है, कॉलेज बन गया है
और मास्टर लोग आवत है, रो रहे हैं, इनते उनते बैठते हैं, अब पार नहीं हो रहे हैं कॉलेज में। विशाल कॉलेज बनी, अरे भारी कलेजा बनी है कड़ूरन, लेकिन लड़के नहीं आते। कोई लड़के कसके आमे भाई। यहाँ यह है कि कौनो वाहन से नहीं आप पार हो सकते हैं, कौनो वाहन से। ट्रैक्टर भी है, तब 5 रोज का रगी कर देगा, तब ट्रैक्टर में बैठ के, ट्रैक्टर में और कैच बिन लगा होगा, तब ट्रैक्टर पार होता, नहीं ट्रैक्टर भी पार नहीं होता है। बीमार हो जाए तब मरगा। 5 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से बना ये महाविद्यालय आज खुद अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिस इमारत में युवाओं के भविष्य की इबारत लिखी जानी चाहिए थी, वहां आज झाड़ियों और कीचड़ का साम्राज्य है। छात्र एडमिशन लेने से डर रहे हैं, प्रोफेसर जान जोखिम में डालकर नौकरी कर रहे हैं, और तो और गांव के युवाओं के सेहरे भी इस बदहाल सड़क की भेंट चढ़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या मैहर प्रशासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ये सब दिखाई नहीं देता? क्या करोड़ों रुपए सिर्फ ठेकेदारों की जेब भरने के लिए खर्च किए जाते हैं? विंध्यफस्ट के माध्यम से हमारी सीधी मांग है कि जल्द से जल्द इस महाविद्यालय तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए, महिला शिक्षकों की सुरक्षा पुख्ता की जाए, वरना जनता का यह गुस्सा कभी भी प्रशासनिक दफ्तरों की गेट तोड़कर बाहर आ सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि बहरी हो चुकी सरकार के कानों में यह आवाज पहुंच सके। मैं दिव्यांशी पांडे, मैहर से धर्मेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए विंध्यफस्ट।